आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विधानसभा चुनाव 2024 परिणाम। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती के साथ ही राज्य के 81 विधानसभा सीटों की तस्वीर साफ हो चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया पर प्रकाश डाल रही हैं हमारी संवाददाता शिल्पी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम लगभग आ चुके हैं। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने जीत का आंकड़ा पार कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 16 सीट पर जीत हासिल की है और राष्ट्रीय जनता दल ने 4 सीटों पर जीत का चौका लगाया है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने 2 सीटें जीती है। भारतीय जनता पार्टी 21 सीट जीतकर वापस विपक्ष के खेमे में रहेगा। एनडीए के घटक दल आजसू, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने 1-1 सीट जीती है। इसके साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो ने 1 सीट जीतकर झारखंड की राजनीति में अपना पदार्पण किया है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन बरहेट से, धनंजय सोरेन बोरियो से, हेमलाल मुर्मू लिट्टीपाड़ा से, स्टीफन मरांडी महेशपुर से, आलोक कुमार सोरेन शिकारीपाड़ा से, कल्पना सोरेन गांडे और बसंत सोरेन दुमका से, लुइस मरांडी जामा से विजयी हुई हैं। इसके साथ ही इस चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दोनों ने ही अपनी अपनी सीट बरहेट और सरायकेला से जीत हासिल की है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी अपनी सीट नाला से जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी से जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में रांची से सीपी सिंह और हटिया से नवीन जायसवाल शामिल हैं। वहीं देवेंद्र कुंवर जरमुंडी से, मनोज कुमार यादव बरही से, कुमार उज्जवल सिमरिया से, राज सिन्हा धनबाद से, रागिनी सिंह झरिया से और शत्रुघ्न महतो बाघमारा से तथा प्रकाश राम लातेहार से शामिल हैं। इसके साथ ही आजसू से मांडू विधानसभा से सिर्फ एक निर्मल महतो ने 1 सीट जीती है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए थे। पहले चरण के चुनाव में इस महीने की 13 तारीख को 43 सीटों पर मतदान हुआ था। शेष 38 सीटों पर इसी महीने की 20 तारीख को वोट डाले गए थे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राजधानी रांची से सटे रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी विजयी हुई। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, प्रचंड बहुमत की सरकार ये बनने जा रही है इस बार इस राज्य में, और कहीं न कहीं सरकार ने जो काम यहाँ के आम लोगों के लिए किया है, किसी भी सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया था और कोई संकोच भी सरकार को नहीं था कि भाई हम नहीं आ पाएंगे। सरकार निश्चित तौर पे ये संकल्पबद्ध था कि हमने काम किया है और जनता के लिए किया है, जनता जनादेश जरूर देगी, ये हम लोग निश्चित तौर पे सोचे थे और जो मिला भी है। और ये जीत मेरी तमाम देतुल्य जनता की जीत है, जिन्होंने सूझबूझ के साथ इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना समर्थन दिया, अपना वोटिंग किया। पहली प्राथमिकता हमारी यहाँ पर, क्योंकि यूथ वर्ग के काफी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन लोग हैं, तो शिक्षा को लेकर के हम लोग काफी प्रयासरत पहले भी रहे हैं और प्रायोरिटी लिस्ट में वो हमारा है। उसके बाद यहाँ पर रोजगार को लेकर के, फिर यहाँ पे स्वास्थ्य और बाकी अन्य और भी जो चीजें हैं, तमाम लोगों से जा करके हम मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुन करके उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करेंगे और कृषि को लेकर के भी हमारा फोकस रहेगा। बड़कागांव विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी ने जीत दर्ज की। उन्होंने जनता के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, बड़कागांव विधानसभा के सभी जनता मतदाता को हम हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे विधायक के रूप में जो सम्मान दिया है, लगातार 20 वर्षों से क्षेत्र में राजनीतिक रूप से जुड़े रहे, 3 बार पहले भी चुनाव लड़े। चुनाव हारने के बावजूद भी हम क्षेत्र में रहे, लोगों के साथ, क्षेत्र के समस्याओं के साथ जुड़े रहे और जिस विश्वास के साथ वहाँ की जनता ने जो मुझे सम्मान दिया है विधायक के रूप में, आने वाले समय में
बड़कागांव विधानसभा के विकास के लिए और वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। एक सेवक के रूप में वहाँ की जनता की सेवा हमेशा करेंगे। पहला प्राथमिकता है बड़कागांव विधानसभा की सभी बुनियादी समस्याओं का समाधान, जिनको मैं लगातार 20 वर्षों से देखा हूँ, अनुभव किया हूँ, उनका समाधान करूँ। साहिबगंज जिले के बरहेट सीट से झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। इस पर विशेष जानकारी दे रहे हैं साहिबगंज से हमारे संवाददाता आनंद कुमार ओझा। आज झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव के परिणाम का दिन रहा। साहिबगंज जिला के तीनों विधानसभा सीटें राजमहल, बोरियो और बरहेट की मतगणना साहिबगंज स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में संपन्न हुई। मतगणना केंद्र पर सुबह से ही समर्थकों का हुजूम नजर आया। सभी अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में नारे लगाते दिखे। राजमहल के शुरुआती रुझानों में भाजपा की बढ़त देखी गई, परंतु अंततः जेएमएम के उम्मीदवार ने जीत दर्ज किया। वहीं बरहेट तथा बोरियो में भी जेएमएम के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया। बरहेट सीट से जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भाजपा के उम्मीदवार गमलियल हेम्ब्रम को शिकस्त दिया और इस सीट पर लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए। वहीं दूसरी ओर जेएमएम से भाजपा में आए लोबिन हेम्ब्रम भी जेएमएम के प्रत्याशी धनंजय सोरेन से चुनाव हार गए। राजमहल की सीट पर 2 बार से विधायक रहे अनंत ओझा को भी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें भी जेएमएम के मोहम्मद ताजुद्दीन राजा से शिकस्त मिली। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। बरहेट सीट पर जीत के बाद झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, इस राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में ये चुनावी प्रतिस्पर्धा चली और इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन होता दिख रहा है और राज्य की मतदाता को, इस राज्य के आधी आबादी को, नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी जाति धर्म के लोगों ने जो मतों का उपयोग किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और लोकतंत्र का इस महापर्व को बहुत ही उत्साह पूर्वक लोगों ने मनाया। विशेषकर हमारे राज्य की आधी आबादी महिला समूह जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। नौजवानों ने जिन्होंने पहली बार अपना मत डाला होगा, उन लोगों ने भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई और इस प्रतिस्पर्धा में जितने भी लोग चुनावी मैदान में थे, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है, जो लगभग 2/3 के बराबर हम लोगों के हिस्से में आता है। एक इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा है। सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई के संदेश हमें भेजे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इधर सरायकेला सीट पर भाजपा प्रत्याशी चंपाई सोरेन ने भारी मतों के साथ जीत हासिल की। विशेष जानकारी दे रहे हैं सरायकेला से हमारे संवाददाता गोलक बिहारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने लगातार चौथी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीतने के बाद भाजपा से भी सरायकेला सीट जीतकर दिखाया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा के गणेश माहली को 20,447 वोट से पराजित किया है। जिले के खरसामा विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार दशरथ गगराई ने भाजपा के उम्मीदवार सोनाराम बोदरा को 32,615 वोट से पराजित कर लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। जिले के ईचागढ़ विधानसभा सीट की मतगणना भी रोचक रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सविता महतो ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू के हरेलाल महतो को 26,600 वोट से पराजित कर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। मतगणना पूरी होने के साथ ही उपराजधानी दुमका जिले के भी सभी विधानसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। परिणामों के बारे में बता रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता आर के नीरद।
दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटों का परिणाम जरा भी अप्रत्याशित नहीं है। लोगों और राजनीतिक विश्लेषकों को इसी परिणाम का अनुमान था। दुमका, जामा और शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वापसी की है, जबकि जरमुंडी सीट कांग्रेस से छिन गई है। जरमुंडी सीट से लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। दुमका सीट से एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन निर्वाचित हुए हैं। बसंत सोरेन पहली बार 2020 में विधानसभा उपचुनाव में इस सीट से निर्वाचित हुए थे और चंपई सोरेन सरकार में मंत्री बने थे। इस सीट से दुमका के सांसद रहे भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन को हार मिली है। जामा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर जीत दर्ज की है। इस बार भाजपा से झामुमो में आई लुइस मरांडी यहां से जीती हैं। लुइस मरांडी इससे पहले 2014 में दुमका सीट से भाजपा के टिकट पर विधानसभा पहुंची थी और रघुवर सरकार में मंत्री बनी थी। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव और 2020 के उपचुनाव में वह हार गई थी। इस बार भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई। जरमुंडी सीट से देवेंद्र कुमार की बड़ी जीत दर्ज हुई है। उन्होंने पहले ही राउंड में बढ़त ली और अंतिम यानी 22वें राउंड तक अपनी बढ़त कायम रखी। वह इससे पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। शिकारीपाड़ा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगातार 8वीं बार अपनी जीत का सफर जारी रखा है। इस सीट से नलिन सोरेन 7 बार चुनाव जीते थे। इस बार दुमका के वे सांसद हैं। उनकी जगह उनके बेटे आलोक कुमार सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने भाजपा के परितोष सोरेन को भारी मतों के अंतर से हराकर पिता की विरासत को जारी रखा। आलोक पहली बार चुनाव लड़े और विधायक बने हैं। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। दुमका जिले के जामा विधानसभा सीट पर झामुमो प्रत्याशी लुइस मरांडी ने जीत दर्ज की है। अपनी जीत को उन्होंने जनता की जीत बताते हुए कहा, ये जीत जामा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का और जनता का जीत है। ये जीत मेरे समर्थकों का जीत है। हमने कई जगह जनता को विश्वास दिलाया है जी। तो जहाँ जहाँ जिस तरह का विषय आया है, एक योजनाबद्ध तरीके से आप उसको धरातल पर उतारने का काम किया। इधर चतरा विधानसभा सीट के लोजपा आर के एकमात्र प्रत्याशी जनार्दन पासवान ने इस सीट पर जीत हासिल की। उन्होंने अपनी जीत को धन बल की अपेक्षा जनबल की जीत बताया। जनता के आशीर्वाद जो मिला है, हम उनको नतमस्तक में प्रणाम करता हूँ। मैं उनसे आशीर्वाद मांगा था और जनता के बीच में मैं नामांकन किया था। मैं नामांकन के दिन ही कहा था कि मैं जनता की अदालत में नामांकन किया हूँ और जनता आशीर्वाद देगी। तो निश्चित तौर पे हम लगता है उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जनता ने आशीर्वाद दे रही है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जनता के हर सुख दुख में, जनता के जो बुनियादी समस्या हैं, हम समाधान के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। और यह चुनाव NDA प्रत्याशी आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जीत है। यह देश के लोजप्पा रामविलास के चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जीत है। और जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, मैंने कहा कि जनता तो मैं नतमस्तक हूँ, उसको भूल नहीं सकता हूँ। यह गरीब जनता के जीत है, अमीर जनता के जीत है, जिन लोगों ने जनार्दन पासवान के NDA प्रत्याशी के रूप में मुझे जिताया है। जमशेदपुर पश्चिमी से जदयू के एकमात्र प्रत्याशी सरयू राय ने जीत दर्ज की। इस जीत पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मेरे जो लंबे समय के 20 वर्षों के व्यक्तिगत संबंध रहे हैं जमशेदपुर के लोगों से, विभिन्न पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्तर के सबों ने मिलकर मेरे पक्ष में काम किया, माहौल बनाया और मैं चुनाव जीत सका। इस क्षेत्र में विकास के अवसर बड़ी सीमित है। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा के पश्चिम के क्षेत्र में तो टाटा स्टील का ही साम्राज्य है। वहाँ बस्तियां हैं, बस्तियों में पहले भी काम किया था, उन काम को आगे बढ़ाऊंगा। मानगो नगर पालिका पर हम लोग विशेष ध्यान, मानगो नगर पालिका एक स्वस्थ नगर पालिका की तरह से काम करे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।